आज ना कुछ बिल्कुल अलग करने वाले हैं। हमारे पास कोई बनी बनाई कहानी नहीं है, बस एक वॉलीबॉल मैच के कुछ बिखरे हुए अधूरे से शब्द हैं। तो चलिए साथ मिलके ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन शब्दों के शोर में आखिर कौन सी कहानी छिपी हुई है। तो ये है हमारा कच्चा माल। पहले नजर में देखें तो ये क्या है? बस कुछ बेतरतीब शब्द है ना। लेकिन असल में हमारा काम यहीं से शुरू होता है। इन्हीं शब्दों के अंदर जो जुनून है, जो ड्रामा है, उसे बाहर निकालना है। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये एक वॉलीबॉल मैच की धड़कन है, उसकी आवाज है। और हमें यकीन है कि हर आवाज के पीछे एक कहानी होती है। हर कहानी में एक टकराव तो होता ही है, और यहाँ इस अखाड़े में दो बड़ी टीमें आमने सामने खड़ी हैं, बीपीसीएल और केएसईबी। और जिस तरह की आवाजें आ रही हैं उससे ये साफ है कि ये कोई मामूली मैच नहीं चल रहा। यहाँ तो हर एक पॉइंट के लिए जैसे जंग हो रही है। तो ये है वो दो प्रतिद्वंद्वी, एक तरफ बीपीसीएल, दूसरी तरफ केएसईबी। उस पूरे शोर में बार बार बस इन्हीं दोनों का नाम गूंज रहा है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी जबरदस्त होगी। मैदान पूरी तरह से तैयार है और खिलाड़ी भी। अब टीमों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए उन चेहरों को देखते हैं जो इस मैच को मैच बना रहे हैं। क्योंकि ये जो बिखरे हुए शब्द है ना, ये हमें उन इंसानों की एक छोटी सी झलक देते हैं जो उस कोर्ट पर अपना सब कुछ झोंक रहे हैं। और देखिए, सबसे पहला नाम जो इन आवाजों में से उभर कर आता है वो है अजित लाल का। और एक मजेदार बात यह है कि जिस वीडियो से ये हिस्सा लिया गया है उसका टाइटल भी इन्हीं के नाम पर है। तो ऐसा लगता है कि ये इस मैच के कोई स्टार खिलाड़ी हैं जिनकी हर एक हरकत पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और फिर एक और नाम सामने आता है, कृष्णा। लीजिए, कहानी में एक और किरदार आ गया। अब सवाल ये उठता है कि कृष्णा अजित का साथी है या प्रतिद्वंदी। ये आवाजें हमें सब कुछ साफ साफ तो नहीं बताती, पर सोचने पर जरूर मजबूर कर देती हैं। जरा इस छोटे से टुकड़े पर गौर कीजिए। फिर से मुस्कुरा रहा है, बस इतना सा, लेकिन ये हमें सीधा उन खिलाड़ियों के इमोशन से जोड़ देता है। सोचिए, इतने तनाव के बीच एक मुस्कान, ये हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये तो इंसानी जज्बात हैं जो मैदान पर बिखर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा पेस बढ़ाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे गेम में एक्शन तेज हो रहा होगा। अब जो टुकड़े आने वाले हैं वो हमें सीधा एक जबरदस्त रोमांचक रैली के बीचों बीच ले जाएंगे। तैयार हैं? और ये खेल शुरू। केसीबी जा रहा है, गेंद एक पाले से दूसरे पाले में। एक्शन अब केसीबी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। माहौल में जो टेंशन है वो महसूस की जा सकती है। और यहाँ तनाव एकदम से बढ़ जाता है। इसे यहाँ से बाहर निकालो, ये एक तेज, एक अर्जेंट कमांड है। शायद एक खिलाड़ी दूसरे पर चिल्ला रहा है। ये वो पल है जहाँ एक सेकंड की भी देरी भारी पड़ सकती है। और फिर गूंजता है ये शब्द, पावर प्ले। इससे एक बात तो साफ है कि ये कोई मामूली रैली नहीं चल रही। ये एक बहुत ही खास, एक पावरफुल मोमेंट है। शायद कोई जोरदार स्मैश लगा है या फिर एक कमाल का ब्लॉक हुआ है। खेल अब एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। और ये है उस पल का एकदम सच्चा रिएक्शन। हे भगवान! बस ये दो शब्द मैदान पर जो कुछ भी हो रहा है उसकी पूरी कहानी कह देते हैं। ये शायद किसी दर्शक की आवाज है, या हो सकता है किसी खिलाड़ी की ही, जो उस एक्शन को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा। चलिए अब रफ्तार को एकदम धीमा करते हैं। उस तेज एक्शन के बाद अब एक ऐसे टुकड़े पर फोकस करेंगे जो उस पूरे रोमांच को अपने अंदर समेटे हुए है। कह सकते हैं कि ये इस छोटी सी कहानी का दिल है, उसकी आत्मा है। और ये है वो लाइन, मुझे जीत में तुम्हारा पॉइंट चाहिए। ये सिर्फ एक पॉइंट की मांग नहीं है, ये एक इमोशनल अपील है। अब तक की सारी बिखरी हुई एनर्जी, सारा शोर इस एक लाइन में आकर सिमट जाता है। ये एक ऐसी मांग है जहां सब कुछ दांव पर है, और शायद यही वो पल है जहां हमारी कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। तो आखिर में हमने क्या समझा? यही कि कैसे ये टूटे फूटे अधूरे से शब्द मिलकर एक पूरी दिलचस्प कहानी गढ़ सकते हैं। ये कहानी सिर्फ स्कोर की या हार जीत की नहीं है, ये कहानी है उस जुनून की जो इस खेल को खेल से कहीं ज्यादा बना देता है। और हाँ, इन आवाजों में कुछ और भी रहस्यमयी बातें हैं, जैसे कि तुम मुझे फिर से नहीं देख सकते या एक भाई। अब इनका सीधा सीधा मतलब क्या है ये शायद हम कभी न जान पाएं, लेकिन ये बातें उस माहौल को और भी घना और भी रियल बनाती हैं। ये हमें बताती हैं कि वहाँ सिर्फ खेल नहीं हो रहा था, वहाँ रिश्ते भी थे,
भावनाएं भी थीं। और असल में यही तो इस पूरी पड़ताल का सार है कि एक ट्रांसक्रिप्ट जिसमें कहने को तो बहुत कम जानकारी है, वो भी भावनाओं से लबालब हो सकता है। असली कहानी स्कोरबोर्ड पर लिखे नंबरों में नहीं थी, वो तो उन आवाज़ों में, उन चीखों में और उन थमती हुई सांसों में छिपी थी जो उस खेल का हिस्सा थीं। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी को यहीं रोकते हैं कि एक कहानी को कहने के आखिर कितने तरीके हो सकते हैं और कितनी बार असल कहानी शब्दों में नहीं बल्कि उनके पीछे की ऊर्जा, उनके पीछे की भावना में छिपी होती है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।